Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल्स सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 17A सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडजेसेंट फिगर ए क्वाड्रिलेटर हैज़ बीन शोन। यहाँ पर एडजेसेंट फिगर में एक क्वाड्रिलेटर दिखाया गया है और हमें नेम लिखना है किसका। फर्स्ट में दिया इट्स डायगोनल्स, two pairs of opposite sides, two pairs of opposite angles, two pairs of adjacent sides, two pairs of adjacent angles। तो जो भी हैं उनके नेम लिखने हैं हमें। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इट्स डायगोनल आर। डायगोनल क्या होते हैं? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ही डायगोनल कहलाता है। तो ए के लिए बी और डी क्या है? एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स सी हुआ तो AC और इसी तरह से BD, ये दोनों क्या होंगे? डायगोनल। तो लिख लेते हैं AC एंड BD। इस डायगोनल्स आर AC एंड BD। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर। अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं, दोनों पेयर लिखने हैं। तो यहाँ पर AB और DC, ये अपोजिट साइड्स का एक पेयर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे AB DC, एक पेयर ये हुआ। एंड जो सेकंड पेयर है वो होगा AD और BC का। तो ब्रैकेट में एक साथ लिख लेते हैं AD और BC, ये दोनों ही क्या है? अपोजिट साइड्स के पेयर हैं। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल C है, तो एक पेयर तो ये हुआ अपोजिट एंगल्स का, एंगल A एंगल C। एंड दूसरा पेयर हुआ एंगल B और एंगल D का, ये भी अपोजिट एंगल्स का पेयर हुआ। एंगल B के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल D। तो इस तरह से दोनों पेयर हमने अपोजिट एंगल्स की लिख लिए हैं। एंगल A एंगल C, एक पेयर ये हुआ, दूसरा एंगल B एंड एंगल D। फोर्थ में टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर। तो एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स होते हैं, तो हम किन्हीं भी 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB और BC, दोनों में ही B कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये एक पेयर हो गया। तो हम लिख सकते हैं AB BC, और दूसरा पेयर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AD DC। यहाँ पर भी D क्या है? कॉमन एंड पॉइंट है, तो एक पेयर क्या हो गया? AD DC। इस तरह से 2 पेयर और भी हैं, DC BC एक पेयर हो गया, पर हमें चूंकि 2 ही पेयर लिखने हैं तो हमने 2 पेयर्स लिख लिए हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर। तो यहाँ पर एंगल A का एडजेसेंट एंगल B भी है और एंगल A का दूसरा एडजेसेंट एंगल D भी है। तो कोई भी हमें 2 पेयर लिखने हैं तो लिख लेते हैं। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर। A की बात करें तो A का एडजेसेंट B है और D है। B की बात करें तो B का एडजेसेंट एंगल A है और एडजेसेंट एंगल C है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो B की बात कर लेते हैं। तो एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल है, और एंगल B और एंगल C भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, draw a parallelogram ABCD in which AB equal to 6.5 cm, AD equal to 4.8 cm and angle BAD equal to 70 degree. Measure its diagonal. आपको इनके डायगोनल्स को मेजर करना है। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं ABCD, और उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट AB। दैट मीन्स पैरेललोग्राम ABCD की एक साइड AB 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप हमने क्या किया? हमने एक लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। अब हम पॉइंट A पर एक रे ड्रॉ करेंगे जो लाइन AB के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। अब इस लाइन के अलॉन्ग, ये 0 से 180 वाली लाइन है, इसको रखते हैं प्रोटेक्टर की, और इसका ये सेंटर इस पॉइंट A पर आ जाना चाहिए। तो रीडिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये 70 वाली जो लाइन है, जो मार्क बना हुआ है प्रोटेक्टर में, यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं।
ये, और इसको हम इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर लेंगे। तो रूलर में हम इस कंपास की लेंथ 4.8 सेट करते हैं, या 0 यहाँ पे कर लेते हैं, मेटल टिप को 0 पे रख लेते हैं और इसको 4.8 तक सेट करते हैं। कंपास में मेटल टिप और पेंसिल के बीच का गैप हमने 4.8 सेंटीमीटर रख लिया है। अब ए पॉइंट पे इस मेटल टिप को रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस रे को, जिसने 70 डिग्री बनाया हुआ है, इसको कट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम डी रखेंगे। इस तरह से हमने AD इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। और ये एंगल कितने डिग्री का है, और यहां पर ये एंगल 70 डिग्री का है। तो सेकेंड स्टेप में यही लिख लेंगे। AD लेंथ का जो आपने रेडियस लिया था, सेम सेंटर B पे उसी रेडियस का आर्क आपको मार्क करना है। अब यहां पर AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये लेंथ जो है एडजस्ट करना है कंपास को। और D सेंटर रखते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करना है जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा किसी पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम आप C रखेंगे। फिर BC, इस पॉइंट C से B को मिलाएंगे और C से D को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। अब इसमें कहा गया है कि इसके डायगोनल्स को मेजर करना है। दैट मीन्स हम AC और BD को भी ज्वाइन करेंगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये सब लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फिगर हमें ABCD मिला है, यही क्या होगा, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया डायगोनल को मेजर करना, तो हम AC और BD को ज्वाइन करेंगे और देखते हैं क्या इनकी लेंथ आती है। अब यहाँ पर हम AC को मेजर करते हैं। तो AC की जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 9.3 आ रही है, और BD की जो वैल्यू है वो आ रही है अप्रॉक्स 6.6 आ रही है। ज्वाइन AC एंड BD विच मेजर 9.3 सेंटीमीटर एंड 6.6 सेंटीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हमने रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ABCD कंस्ट्रक्ट कर लिया है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, two sides of a parallelogram are in the ratio 4:3. If its perimeter is 56 centimeter, find the length of its sides. तो किसी पैरेललोग्राम की टू साइड्स का रेशियो क्या है, 4:3 दिया हुआ है, और उसका पेरीमीटर भी दिया है 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, यानी इसकी जो 4 साइड्स है उनका हम सम फाइंड करेंगे तो 56 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जिन साइड का रेशियो 4:3 है उनकी लेंथ क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब इसकी जो साइड्स का रेशियो दिया है 4:3, इसे भी लिखेंगे। टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3। तो हम यहाँ पर लेंथ मान लेते हैं कि उनकी लेंथ क्या रही होगी, 4x एंड 3x। लेट द टू साइड्स बी 4x एंड 3x। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये टू साइड्स का रेशियो 4:3 है, दैट मीन्स अदर टू साइड्स है उनका रेशियो भी 4:3 होगा, और उन्हें भी हम 4x और 3x मान सकते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दे आर आल्सो 4x एंड 3x। अगर टू साइड्स 4x एंड 3x हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो वो भी 4x एंड 3x हम मान सकते हैं उन्हें। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो यहाँ पर सभी साइड्स का हम सम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 4x, इसकी एडजेसेंट साइड की लेंथ है 3x, और बाकी जो टू साइड्स हैं वो भी 4x और 3x लेंथ की हैं। और पेरीमीटर क्या है, दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है 56 सेंटीमीटर, तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनको ऐड करने पे वैल्यू आएगी 14x। 14x की वैल्यू है 56 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या होगी, 56/14, और ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। कट करेंगे, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटू 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर हो गया,
ऐसे यहाँ 3x लिखा है तो 3 इंटू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। तो टू साइड जिनका रेशियो 4:3 था, हमें पता चल चुका है कि उनकी लेंथ क्या होने वाली है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं आंसर का स्टेटमेंट। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ए में दिया है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स इक्वल हैं बट एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो हमें मालूम है अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल इज रेक्टेंगल। दैट मीन्स इसका नाम क्या होगा, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। बी में दिया है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, तो ऐसा पैरेललोग्राम स्क्वायर कहलाता है। अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड आल्सो साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। सी में दिया है द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर डायगोनल्स अनइक्वल हैं बट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये कहलाता है रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर अनइक्वल बट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज ए रोम्बस। तो इसका नाम क्या होगा, ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए ट्रेपेजियम, व्हेन डू यू कॉल अ ट्रेपेजियम एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल्स। तो यहां पर आपको यह बताना है कि ट्रेपेजियम क्या होता है और हम ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब कहते हैं, और इसके अलावा आपको एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी साइड्स और एंगल्स को मेजर करके लिखना है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहां पर हम डिफाइन करेंगे ट्रेपेजियम को, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी केवल एक और एक ही पेयर पैरेलल साइड्स का होगा, यानी एक ही पेयर पैरेलल साइड्स की होंगी, दूसरा जो पेयर है वो पैरेलल साइड्स का नहीं होगा, इसे हम ट्रेपेजियम कहेंगे। अब कोई ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब कहलाता है, A trapezium is said to be an isosceles trapezium when its non-parallel sides are equal. ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर तो पैरेलल साइड का होता है और दूसरा पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए अगर, तो ऐसा ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमने ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को ड्रॉ किया है। AD और BC नॉन पैरेलल साइड हैं जिनकी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पर एंगल A बनाया गया है 60 डिग्री का और एंगल B 60 डिग्री का ड्रॉ किया गया है और ये लेंथ 3 सेंटीमीटर ली गई है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर की ली गई। जब हम मेजर करते हैं तो D और C इन दोनों की वैल्यू क्या आती है 120 डिग्री ईच, और ये एरो बना हुआ है, दैट मीन्स AB और CD पैरेलल साइड्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, which of the following statements are true and which are false? A, the diagonals of a parallelogram are equal. ये false है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। B में दिया है the diagonals of a rectangle are perpendicular to each other, तो ये भी false है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं होते हैं। और C में दिया है the diagonals of a rhombus are equal, तो ये भी false है, रोमबस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए में दिया है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। हम एक स्क्वायर को एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल मान सकते हैं, तो इसका रीजन देना है हमें। तो यहां पर हम ये मान सकते हैं कि स्क्वायर क्या है, स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, दूसरा पेयर भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो अगर उसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं तो यहां पर भी अपोजिट साइड्स तो इक्वल ही कहलाएंगी। ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा उस समय, स्क्वायर बन जाएगा वो। तो रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। बी में दिया अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को हम एक स्पेशल टाइप का रोम्बस मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं कि रोम्बस क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर रोम्बस में क्या हो जाए, ईच एंगल 90 डिग्री का भी हो जाए, दैट मीन्स राइट एंगल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल रोम्बस विथ ईच एंगल है राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। सी में दिया अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल को हम एक स्पेशल पैरेललोग्राम मान सकते हैं। स्पेशल पैरेललोग्राम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में भी यही होता है। अब अगर ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री हो जाए तो रेक्टेंगल ही कहलाएगा। तो इसे लिखते हैं इसका रीजन, अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम अगर उसके एंगल भी 90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। हमें रेक्टेंगल को एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम मान सकते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं। डी में दिया है अ स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसलिए हम इसे मान सकते हैं एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। यहां ये कहा गया है कि कोई भी फिगर जिसके साइड्स और एंगल सभी इक्वल हों वो रेगुलर कहलाता है। तो क्वाड्रिलेटर की बात करें कि अगर ये कहा गया है कि ये रेगुलर क्वाड्रिलेटर है, दैट मीन्स ये कौन सा फिगर कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूं एक बार, कोई भी फिगर रेगुलर कहलाएगा उसकी अगर ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर अगर कहा गया है तो इसका क्या मतलब है। तो यहां पर हमने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया है ABCD, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स टोटल एंगल का सम 360 होगा। दैट मीन्स ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तभी ऑल एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये डायग्राम देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ऑल साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर क्या कहलाएगा, स्क्वायर होगा। आइए लिख लेते हैं इसे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेनेवर अ क्वाड्रिलेटर इज रेगुलर इट इज ऑलवेज ए स्क्वायर। सो ए रेगुलर क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 17 एक कंप्लीट कर ली है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 17B सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।